Welcome to Study Place, a place that bring opportunity for unlimited learning. आप सबका आपके चैनल स्टडी प्लेस पे स्वागत है। जैसे कि हम पिछले 2 दिन से डाइस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आज भी हम लोग उस डाइस को कंटिन्यू रखेंगे। सो ये थर्ड क्लास है डाइस की और यही आखिरी क्लास भी है डाइस की। ठीक है, तो लास्ट 2 क्लास से पढ़ा था हमने डाई, पहले यूनिवर्सल डाई के बारे में और फिर उसके बाद जनरल डाई, मतलब कुछ भी दे सकता हो, किसी के सामने भी किसी का ऑपोजिट दे सकता है। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग ओपन डाई, जो ज्यादातर एग्जाम में आता है। ओपन डाई, ओपन डाइज मतलब एक डाई को खोल के आपके सामने लगा देगा, मतलब उसको डाइज है जैसे भी उसको खोल देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डाई बना रखी है मैंने, तो इसको मतलब ऐसे खोल देगा वो। ठीक है, ऐसे खोल देगा वो, तो क्या हो गया हमारा, इस साइड में क्या है हमारा, जैसे एक, यहाँ पे क्या 3, ऊपर 2 और नीचे ये 5 हो गया। इस साइड में हमारा 6 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, इसको डाई को ऐसे खोल सकता हो, फिर ऐसे खोल सकता है, मतलब ऐसे करके ये 3, नीचे 6, इस साइड में 1, नीचे 4, इधर 5, इधर 2। तो अगर डाई को वो खोल दे आपके सामने, तो बताना है भाई किसके अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ठीक है, ये एक डाई है। देखो इसमें भी कितने हैं हमारे, 6 सरफेस है। 1 2 3 4 5 और एक और ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। ठीक है, 6 सरफेस हो गया। तो इसमें हर एक पे नंबर दे दिया इन लोगों ने, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 नंबर दे दिया। तो इसका पूछेगा भाई कौन सा किसके अपोजिट है। ठीक है, तो इसमें पूछेगा भाई 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है। तो इसमें सब क्या करना, ओपन डाई में हम लोगों को एक छोड़ के एक, मतलब तीसरे को पकड़ना है। मतलब तो जैसे कि क्या हो जाएगा 1 और इसके अपोजिट क्या होगा 5। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट टू फर्स्ट। ठीक है, जैसे यहां पे देखेंगे तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 5। 1 के अपोजिट क्या हो गया हमारा 5। तो क्योंकि थर्ड है तो यही 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 6। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 6 और 2 के अपोजिट एवरी थर्ड, 2 के अपोजिट क्या हो गया हमारा 4। एवरी थर्ड बोला गया है कि अपोजिट होगा, तो 1 के अपोजिट 5, ऐसे थर्ड मतलब 3, मतलब ये तो एक पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, मतलब थर्ड पोजीशन, मतलब प्रत्येक तीसरा क्या हुआ पहले के अपोजिट होगा। ठीक है, पहले के विपरीत होगा, पहले के क्या होगा हमारा विपरीत होगा। ठीक है, प्रत्येक तीसरा पहले के विपरीत होगा। तो जैसे इसमें देखा गया 1 के अपोजिट क्या हो गया हमारा 5। देखो ये पहली पोजीशन है तो ये दूसरी, ये तीसरी, तो पहली और तीसरी पोजीशन एक दूसरे के विपरीत होंगी, अपोजिट होंगी। सो 1 5 के, ऐसे ही 3 6 के और 2 फिर क्या हो गया हमारा 4 के। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोगों को एक डाई और दे दी जाए, मतलब इसी में कर लेते हैं हम लोग, इसके ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो यहां से भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए के अपोजिट क्या हो गया हमारा एफ, ए के अपोजिट तो क्या हो गया हमारा एफ। बी के अपोजिट क्या हो गया हमारा डी, बी के अपोजिट क्या हो गया हमारा डी। सी के अपोजिट क्या हो गया हमारा ई। ठीक है, तो एवरी थर्ड क्या होगा हमारा अपोजिट होगा।
ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग एक नेक्स्ट। ओपन डाई मतलब ये कैसे भी हो सकती है, मतलब 6 सरफेस होंगे और 6 सरफेस कहीं पे भी अटैच हो सकते हैं। जैसे मान लो ये दे दिया, एक सरफेस यहां पे दे दिया और एक यहां पे, मान लो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये एक डाई है, ओपन डाई कहती है इसको, मतलब क्लोज डाई थी, उसको सबको ऐसे ऐसे खोल दिया, तो ठीक है। तो ये पूछेगा भाई आपने क्या स्टेटमेंट है, एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट टू फर्स्ट, मतलब जो भी तीसरा सरफेस है वो पहले के अपोजिट होगा। इसको अगर पहला पोजीशन मानेंगे बी को, तो थर्ड पोजीशन क्या हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया, ये क्या हो गया हमारा थर्ड। सो बी किसके अपोजिट हो गया, डी के, ठीक है। अब देखो ये अगर पहला है सी, दूसरा ये, तीसरा क्या हो गया हमारा ई, तो सी क्या हो गया हमारा ई के अपोजिट। क्या बोला गया है, प्रत्येक तीसरा पहले के विपरीत होगा, तो क्या हो गया अपना सी पहला है, ये दूसरा, तो ये तीसरा, तो सी का अपोजिट क्या हो गया अपना ई। तो ये बच गया क्या अपना ए और एफ, ए और एफ क्या होंगे आपस में अपोजिट होंगे, ठीक है। अब देखो एक डाई अगर ऐसे बना दे, ये, तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो पहला तीसरे मतलब यहाँ पे 1 और 3 ये क्या हो जाएंगे अपोजिट, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4 और 6 क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट। तो बच गया क्या अपना 2 और 5, मतलब अगर इसको ऐसे लेंगे 2 पहला दूसरा तीसरा, तो 2 और 5 क्या हुए अपोजिट हो गए, ठीक है। अपोजिट का कॉन्सेप्ट समझ गए, प्रत्येक तीसरा क्या होगा हमारा एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। अगर ये भी अगर एक डाई ऐसे ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी और इधर ले लिया ई और इधर ले लिया एफ, ठीक है। तो क्या बोला गया था भाई पहला और तीसरा, मतलब यहां से पहला दूसरा तीसरा, तो ए किसके अपोजिट होगा सी के, और बी किसके अपोजिट हो गया पहला दूसरा तीसरा, तो बी किसके अपोजिट हो गया डी, बी के अपोजिट क्या हो गया अपना डी। तो बच गया क्या हमारा ई, ई इसकी ये पोजीशन होता है, ये मतलब कहां कहीं पे भी लिख सकते हैं, यहां पे तो डायरेक्ट आ जा रहा है, तो इसीलिए ई जो बच गया एफ के अपोजिट हो जाए, ठीक है। तो ये तो क्या थी हमारी ओपन डाई थी, मतलब सीधा सीधा दिख रहा था भाई, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 और ये 3 हो गया, मतलब ये इसके अपोजिट ये इसके अपोजिट, जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो बस एक ही स्टेटमेंट याद रखनी है, बार बार बोल रहा हूं मैं, क्या लिखना भाई एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट टू फर्स्ट, ठीक है। प्रत्येक तीसरा सरफेस, प्रत्येक तीसरी सतह पहली के विपरीत होगी, ठीक है। प्रत्येक तीसरी सतह पहली के विपरीत होगी। तो जैसे ही अगर मान लो ये बोल दिया भाई, अभी तो विपरीत का हो गया, अब ये बोल दिया मान लो एक डाई दिया है और ये दे दिया आपने 1 2 3 और 4, और यहां पे दे दिया 5 और ये दे दिया 6, ठीक है। अब इसको क्या किया भाई, इसको क्या कर दिया, मतलब ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। मतलब फोल्ड करके वापस से क्या बना दिया डाई बना दी, ये तो ओपन डाई थी, उसको क्लोज करके वापस से डाई बना दी। जैसे क्या ये खोल दिया ऐसे, ये खुली हुई डाई है, तो इसको क्या करेंगे मतलब वापस से इसको यहां से बंद कर दो और इसको यहां से बंद कर दो,
तो ये क्या होगी, फिर से क्लोज डाई होगी। मतलब ओपन डाई को अगर क्लोज डाई कर देंगे तो वो पूछ लेगा भाई कौन कौन से सरफेस विजिबल होंगे, ठीक है, कौन कौन से सरफेस विजिबल होंगे। तो यहां से पहले तो अपोजिट निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 1 और 3, 1 तो 3 के अपोजिट हो गया, और 2 4 के हो गया, और 5 6 के हो गया। क्योंकि देखो एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट टू फर्स्ट, तो पहले के तीसरा और पांचवें के छठा, दूसरे के चौथा। ये देखो ये पोजीशन फर्स्ट पोजीशन मान ली, ये सेकंड होगी, तो ये थर्ड, 2 और 4 अपोजिट हो गए। तो आगे ये पूछ लिया, मतलब इन्होंने ऑप्शन दे दिया भाई, ये डाई बना दी ए बी सी करके 4 ऑप्शन है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो इन्होंने दे दिया भाई यहाँ पे 1, ये 3, ये 5, ठीक है। ये दे दिया 2 4 और ये 6, ये दे दिया यहाँ पे 5, ये 5, ये 6 और ये 2, और ये दे दिया हम लोगों ने 1 2 5, 1 2 5, ठीक है। तो इसमें बोला भाई इस डाई को अगर फोल्ड करेंगे तो कौन सी डाई हम लोगों को दिखेगा, मतलब कौन सी डाई हमारी परफेक्ट होगी, विजिबल होगी। तो विजिबल के लिए क्या करना हम लोगों को, पहले देखना अभी देखो उस पहले जो क्लोज डाई थी उसमें कॉन्सेप्ट बताया था, 2 अपोजिट फेस हम लोगों को दिख नहीं सकते। 1 और 3 अपोजिट है यहाँ पे, तो बट 1 और 3 तो यहाँ पे तो टच कर रहे हैं, ये तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, तो पहला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही देखो 2 और 4 अपोजिट है, 2 और 4 दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर देखो 5 और 6, 5 और 6 यहाँ पे फिर दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देखो अब 1 2 5, ये देखो ये है आपस में अपोजिट नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट। अपोजिट सरफेस क्या होगा, हम लोगों को विजिबल नहीं हो सकता दोनों एक साथ, 1 और 3 एक साथ नहीं दिख सकते हम लोगों को, 2 और 4 एक साथ नहीं दिख सकते, 5 और 6 भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है क्या भाई, जब ओपन डाई है उसको अगर क्लोज कर दें तो कौन सी डाई हम लोगों को विजिबल होगी, उसका न्यूमेरिकल थे, ठीक है। अब जैसे ऐसे ही अगर मान लो कुछ न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, कौन सी डाई दिखेगी कौन सी नहीं। अगर मान लो इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं और एक यहीं पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A B C D E F, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा, A के अपोजिट क्या हो गया हमारा D, A के अपोजिट क्या हो गया हमारा D, और B के अपोजिट क्या हो गया हमारा E, और ऐसे ही C के अपोजिट क्या हो गया हमारा F। भाई इसमें ये पूछ लिया भाई कौन सी डाई विजिबल होगी, ठीक है। अगर हम लोग कौन सी डाई विजिबल होगी, कौन सी डाई का सरफेस करेक्ट है, मतलब विजिबल सरफेस करेक्ट है, यहां पे लिख लो विजिबल सरफेस करेक्ट, ठीक है। तो अगर मान लो इन्होंने ऑप्शन दे दिया ऐसे ही A D F, ठीक है, इधर दे दिया A B E, इधर दे दिया इन लोगों ने A B F
और यहां पे दे दिया बी, डी और ई। ठीक है, तो यहां से देखो अभी ए और डी क्या है, अपोजिट, तो ये दोनों एक साथ कभी भी विजिबल नहीं होंगे, ए और डी। सो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। ये भी क्या है, ए बी तो चलो हो सकती, पर बी और ई कभी भी एक साथ विजिबल नहीं हो सकती, तो बी और ई, सो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। अब देखो ए बी एफ, हाँ ये हो सकता, मतलब ऐसे ले सकते हैं हम लोग, यहां से यहां, मतलब ए बी और एफ ये तीनों क्या है हमारे, ए के अपोजिट डी है और डी नहीं दिख रहा उसमें, बी के अपोजिट ई है, बी ई भी नहीं है, और सी के अपोजिट एफ है, तो मतलब इसमें ना ही सी है एक साथ। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया हमारा, ये सी ऑप्शन है, तो ये हो गया हमारा राइट। इसमें देखो ए और डी, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, हम जो भी ओपन डाई है उसको क्लोज करके ऐसे दिखा दिया भाई, उन्होंने बोला ए बी सी डी में से कौन सी डाई बन सकती है। ठीक है, ऐसे ही वो पूछ सकता कौन सी डाई नहीं बनेगी, मतलब बनती है ये, ठीक है, और कौन सी इनकरेक्ट है वो भी पूछ सकता है। इसमें तो विजिबल करेक्ट का आ गया, अब विजिबल इनकरेक्ट का भी पूछ सकता हो, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग विजिबल इनकरेक्ट का ले लेते हैं। विजिबल इनकरेक्ट का ले लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हो गया हमारा इनकरेक्ट का, मतलब सही सही नहीं, मतलब इसमें क्या होगा, तीन ऑप्शन तो सही होंगे, एक ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत होगा। तो यहां पे ले लिया एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, पहले ये मिल गया भाई, अब ये बोलेगा भाई इसके अपोजिट देख लो, सबसे पहले तो पेपर में आते ही क्या करना है, इसके अपोजिट देखो, एम के अपोजिट क्या हो गया हमारा ओ, एन के अपोजिट क्या हो गया हमारा पी, और क्यू के अपोजिट क्या हो गया हमारा आर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं भाई, तीन तो करेक्ट दे देगा, एक इनकरेक्ट दे देगा। ठीक है, जैसे इन्होंने दे दिया भाई यहां पे एम एन आर, ठीक है, ओ पी क्यू, और एक दे दिया हमारा एम पी आर, एक दे दिया यहां पे एम एन पी। ठीक है, तो इसमें भाई हम लोगों को तीन तो करेक्ट डाई नहीं मिलेंगी, एक डाई क्या मिलेगी, रॉन्ग मिलेगी, वही छाटनी है हम लोगों को। देखो एम एन आर, एम के अपोजिट आर है नहीं है, मतलब ये तीनों क्या हो गए हमारे, ये देखो एम के अपोजिट ओ नहीं है, एन के अपोजिट पी भी नहीं है, और आर के अपोजिट क्यू, इसमें तीनों नहीं है, तो मतलब ये तो सही है अपनी डाई, पर हम लोगों को तो गलत वाली बतानी है, पी ओ क्यू, तो ये भी क्या है हमारी, देखो ये तीनों अलग अलग रो से है, तो ये भी क्या हो गया हमारा करेक्ट है, पर इनकरेक्ट बतानी है। तो फिर देखो ये क्या हो गई हमारी एम पी आर, तो ये भी क्या हो गई हमारी करेक्ट है। तो फिर देखो लास्ट में एम एन पी, देखो एन और पी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये नहीं दिख सकते, तो हमारा एग्जाम के हिसाब से क्या होगा हमारा ये राइट आंसर। वैसे ये क्या है हमारा गलत है, मतलब ये नहीं विजिबल हो सकता, पर वो एग्जाम में पूछा ही गया है ये भी, बताइए कौन सा गलत है, तो ये गलत है हमारी विजिबल डाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और बेस्ट विशेस फ्रॉम द स्टडी प्लेस। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि भाई आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड लोगों के साथ, कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फ्री में
रीजनिंग की वीडियो पहुंच जाए फ्री में, मतलब नॉलेज पहुंच जाए। ठीक है, हमारा मोटिव यही है कि पूरे बच्चों को, सबको बच्चों को क्या करना है, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। ठीक है, जो भी पढ़ाई कर रहा है सबके साथ शेयर करें ये वीडियो। फिर से एक बार सबका धन्यवाद वीडियो देखने खातिर।